हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम करेंगे हमारे चैप्टर डीप वाटर का पार्ट नंबर 3। अब तक हमने देखा कि जो हमारा ऑथर है और प्रोटैगनिस्ट विलियम डगलस, उसके साथ 10 या 11 साल की उम्र में एक मिस एडवेंचर हुआ, जिसके कारण उसके मन के अंदर पानी को लेकर बहुत ज़्यादा डर बैठ गया। वो पानी को हर जगह अवॉइड करने लगा। जिस दिन उसके साथ मिस एडवेंचर हुआ था वो मरने ही वाला था और अब पानी से वो बहुत ज़्यादा डरने लग गया था। अब हम उसके बाद की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं कि डगलस ने अपने डर को ओवरकम किया या नहीं, और किया तो कैसे किया। ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड्स आई वांटेड टू गेट इनटू देम। तो विलियम डगलस कहते हैं कि जब उस इंसिडेंट के कुछ सालों बाद उन्हें कैस्केड्स के अंदर जो वाटरफॉल्स हैं उनके बारे में पता चला, तो वो वहाँ पर घूमने के लिए जाना चाहते थे। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन एंड बम्पिंग रिवर्स एंड बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स। तो वो कहते हैं कि या जब भी वो वेडिंग यानी पानी में से चलने की कोशिश करते थे टाइटन और बम्पिंग रिवर्स के अंदर, या नहाने जाया करते थे वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स के अंदर, तो वहाँ पर द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। तो जो डर उनके मन के अंदर पूल में डूबते समय आया था वो फिर से वापस आ जाता था, और इसी के कारण वो कभी कैस्केड्स के वाटरफॉल को एंजॉय नहीं कर पाए, वो कभी टाइटन या बम्पिंग रिवर्स में ठीक से नहीं जा पाए, ना ही वो नहाने का मज़ा ले पाए वार्म लेक के अंदर, जो कि गोट्स रॉक से बनी हुई थी, यानी जो वहाँ पर पत्थर थे वो बकरियों की शेप के थे। तो इसी के डर के कारण, पानी के उस भय के कारण ही वो कभी भी इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाए। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड। वो कहते हैं कि जब भी वो जगहों पर घूमने जाते थे तब उनके पैर पैरालाइज्ड हो जाया करते थे, यानी पानी के अंदर जाने से ही उनके पैर इनकार कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगा करता था। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। और वो ठंडा डर यानी उस भयानक डर का उन्हें अपने दिल के अंदर अनुभव होता था, जो उन्होंने स्विमिंग पूल के अंदर महसूस किया था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स ओल्ड बाय। वो कहते हैं कि ये अपंगता, ये जो उनका डर है वो उनके साथ सालों 10 साल रहा, यानी जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे उनका डर भी बढ़ता चला गया। इन कैनोस ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, ब्रास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्रोट फिशिंग ऑन द डचुडिश एंड मेलोटियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सालमन ऑन कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स। वो कहते हैं कि जब भी वो बोटिंग करने के लिए जाया करते थे मेन लेक्स में, या वहाँ पर फिशिंग करने जाते थे सैल्मन फिशेस की, जो वहाँ पर लैंडलॉक्ड यानी पूरे लैंड के ऊपर बिखरी हुई रहती थी, जहाँ तक भी पानी दिखाई देता था वो वहाँ तक दिखाई देती थी सैल्मन स्पीसीज की फिशेज। या जब भी वो ब्रास नाम की फ़िश की फिशिंग करने के लिए न्यू हैम्पशायर में जाया करते थे, या ट्रोट फिशिंग के लिए डचुडिश और मेलोटियस में ओरेगन नाम के स्थान पर जाया करते थे, या कोलंबिया या बम्पिंग लेक में जो कैस्केड्स में थी वहाँ पर फिशिंग करने के लिए जाया करते थे, तब उनका ये डर उनके मन के अंदर फिर से आ जाता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो गलती से भी पानी के अंदर गिर गए तो वो डूब जाएंगे, जैसा कि उन्होंने अपने 10 या 11 साल की उम्र में एक्सपीरियंस पहले भी किया था। वेन एवर आई वेंट द हंटिंग फियर ऑफ वाटर चेस्ड मी। वो कहते हैं कि मैं जहाँ पर भी जाया करता था, किसी भी स्थान पर जहाँ पानी हुआ करता था, ये भयानक दृश्य, वो भयानक डर उनके दिमाग और दिल को पूरी तरह से घेर लेता था और उन्हें पानी के अंदर जाने नहीं देता था। इट रुइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। वो कहते हैं कि इसी डर ने उनकी जो फिशिंग ट्रिप्स थी उन सभी को बेकार कर दिया, यानी वो कभी फिशिंग पर जा नहीं पाए ठीक से, ना ही वो कभी भी बोटिंग या स्विमिंग का मज़ा ले पाए, क्योंकि उन्हें पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फिरमली इन इट्स ग्रिप। ऑथर कहते हैं कि मैंने उस डर को भगाने के बहुत सारे प्रयास किए, मैंने वो हर कोशिश की जो उस डर को भगाने के लिए ज़रूरी थी। वो कई बार पानी के अंदर जाने की कोशिश करते थे परंतु जा नहीं पाए, और धीरे धीरे इस डर ने उन्हें अपने अंदर कैद करके रख लिया, यानी वो डर उनके मन से कभी निकल ही नहीं पा रहा था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। वो कहते हैं कि 1 अक्टूबर के महीने में, यानी कुछ सालों बाद अक्टूबर के दिनों में, उन्होंने फैसला किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर को लेके आएंगे ताकि वो
स्विमिंग करना सीख सकें, यानी उन्होंने एक टीचर को हायर कर लिया जो उन्हें तैरना सिखाता। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week an hour each day। वो कहते हैं कि मैं पूल के अंदर जाने लगा प्रैक्टिस करने के लिए स्विमिंग की, और मैं एक हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस किया करता था, और हर रोज़ वो केवल 1 घंटा ही प्रैक्टिस किया करते थे, यानी वो हफ्ते के अंदर 5 घंटे ही प्रैक्टिस करते थे कुल मिलाकर। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। वो कहते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर था, जो उन्हें तैराकी सिखाने वाला व्यक्ति था, उन्होंने उनके चारों तरफ एक बेल्ट बांध रखी थी ताकि जब भी वो डूबे तो वो उन्हें बचा सके। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल। वो कहते हैं कि उस बेल्ट के साथ उन्होंने एक रस्सी को बांध रखा था जो कि ऊपर लगी हुई एक पुली नाम की जो चीज़ होती है उसके अंदर से गुजरती थी, जिसको वो एक एंड से पकड़ लिया करते थे। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool. Hour, day after day, week after week। वो कहते हैं कि एक तरफ का सिरा तो उन्होंने पकड़ रखा था और दूसरी तरफ का जो रस्सी का सिरा था वो उनकी कमर वाली बेल्ट से बंधा हुआ था, और इसके साथ साथ वो इसी तरह पूल में आगे पीछे जाने की प्रैक्टिस किया करते थे, यानी वो एक छोर से दूसरे छोर पर जाते थे या तो वो आगे पीछे तैरते रहते थे, और जब भी वो डूबने लगते तो जो वो इंस्ट्रक्टर था वो रस्सी को दूसरी तरफ से खींच लेता ताकि वो ना डूबे। और ऐसे ही उन्होंने घंटे दर घंटे, दिन प्रतिदिन और हफ्ते दर हफ्ते प्रैक्टिस अपनी चालू रखी। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी। वो कहते हैं कि हर उस ट्रिप पर, हर उस टाइम जब भी वो पूल में प्रैक्टिस करने के लिए जाया करते थे तो उन्होंने उस डर का अनुभव बार बार किया जो उन्होंने पहले ही महसूस कर रखा था, क्योंकि वो पानी में अब तैर रहे थे और उन्हें वो सारी बातें याद आ रही थी। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप। और वो कहते हैं कि धीरे धीरे उस इंस्ट्रक्टर ने, जो कि उनकी एक तरफ की रस्सी पकड़े हुए था, उसने अपनी पकड़ को ढीला करना शुरू कर दिया ताकि ऑथर धीरे धीरे अपने आप को संभालना सीख जाए, ताकि धीरे धीरे वो खुद को ही अपने आप को तैराकी करना सिखा दे और उन्हें इंस्ट्रक्टर की जरूरत ना पड़े। एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज। वो कहते हैं कि इसी तरह वो धीरे धीरे, जब इंस्ट्रक्टर उनकी रस्सी को धीरे धीरे करके छोड़ता जा रहा था, वो पानी के अंदर जाते जा रहे थे, वो धीरे धीरे अपने डर को ओवरकम करने लग गए थे, और जब जब वो पानी के अंदर जाना स्टार्ट करते तो वो जो पुराना डर था वो उनको पूरी तरह से अपने अंदर जकड़ लेता, उनको फिर से बहुत ज़्यादा भय लगने लग जाता, और जो उनकी लेग्स थी वो फिर से एक जगह पर आकर थम जाती और तैरने से इनकार कर देती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैग। वो कहते हैं कि उन्हें अपने इस डर को थोड़ा थोड़ा कम करने में 3 महीनों का समय लग गया, और 3 महीनों बाद उनका जो डर है वो धीरे धीरे कम होने लग गया था। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। अब इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सिखाया कि कैसे वो अपने मुंह को पानी के अंदर डालें और सांस को धीरे धीरे पानी में छोड़ना स्टार्ट करें। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। और कैसे वो अपने नोज को पानी से बाहर निकाले और सांस को अपने अंदर ले ताकि वो फिर से पानी के अंदर जाकर अपनी सांस को धीरे धीरे छोड़ सकें। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times। वो कहते हैं कि उन्होंने इस एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। वो कहते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने अपने उस पैनिक, उस घबराहट को छोड़ना स्टार्ट कर दिया था जो उन्हें हर बार घेर कर रख लेती थी, और धीरे धीरे उन्होंने अपने सर को भी पानी के अंदर डालना सीख लिया था कि सर को पानी के अंदर डालकर वहाँ पर सांस लेने का क्या तरीका है। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विद माई लेग्स। उन्होंने उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने ऑथर को धीरे धीरे पूल के किनारे पर पैर मारकर तैरना सिखाया कि कैसे वो अपनी लेग्स का यूज़ कर सकते हैं तैरने के लिए, ताकि वो धीरे धीरे नीचे वाली जो पूल की टाइल्स हैं और उनकी दीवारें हैं पूल की, उनका सहारा भी वो धीरे धीरे तैरने के लिए कैसे ले सकते हैं। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें ये सब सिखाना अब स्टार्ट कर दिया था। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट। और कुछ हफ्तों के लिए उन्होंने यही चीज़ें प्रैक्टिस की बार बार ताकि वो इन चीज़ों को परफेक्ट रूप से कर लें। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क। वो कहते हैं कि शुरुआत में तो उनके पैरों ने काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, यानी जब भी वो पानी में जाते तो उनके पैर तैरना स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पैर एक तरह से फिर से पैरालाइज्ड वाली अवस्था में चले गए थे, क्योंकि उनको दिमाग में वही डर का अनुभव बार बार हो रहा था।
बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड। पर ऑथर कहते हैं कि जैसे जैसे उन्होंने प्रैक्टिस की वैसे वैसे उनके पैर रिलैक्स होने लग गए, क्योंकि उनके दिमाग से वो डर निकलना स्टार्ट हो गया था। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और ऑथर कहते हैं कि अब आखिरकार वो उन्हें आदेश दे सकते थे, यानी अब उनके पैर वैसे ही तैरना स्टार्ट करते थे, चलते थे, जैसा कि वो उनको करने के लिए कहा करते थे। 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर। और अब ऑथर कहते हैं कि इस तरीके से पार्ट पार्ट करके, यानी भाग पर भाग करके उस इंस्ट्रक्टर ने एक तैराक उनके अंदर डेवलप कर दिया था, यानी अब वो एक स्विमर बन चुके थे। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। अब ऑथर कहते हैं कि जब उस इंस्ट्रक्टर ने उन्हें हर स्विमिंग का पार्ट सिखा दिया था, सभी तरह के तैरने वाले स्ट्रोक्स, सभी उनके हाथ पैर की मूवमेंट सिखा दी थी, तो उस इंस्ट्रक्टर ने उन्हें कंप्लीट प्रोसेस लास्ट में एक बार बताया और उन सभी टुकड़ों को एक साथ रखकर उन्हें स्विमर के रूप में तैयार कर दिया। इन अप्रैल ही सेड। और अब अप्रैल के महीने में इंस्ट्रक्टर ने उनसे कहा, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्राउल स्ट्रोक। उन्होंने कहा कि अब तुम स्विमिंग कर सकते हो, अब तुम डाइव लगाओ स्विमिंग पूल के अंदर और इस स्विमिंग पूल का एक चक्कर पूरा लगाकर दिखाओ मुझे और अपने क्राउल स्ट्रोक्स का यूज़ करना। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड। और ऑथर कहते हैं कि उन्होंने वैसा कर दिखाया और अब इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो चुका था, अब वो स्विमिंग करना सीख चुके थे और इंस्ट्रक्टर की अब ज़रूरत नहीं रही थी। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। परंतु ऑथर कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर का काम तो ख़त्म हो गया, परंतु अभी तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकर व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी तक मुझे इस बात का भरोसा नहीं था कि जब मैं किसी पुल के किनारे पर अकेला होगा तो क्या वो डर मेरे अंदर फिर से नहीं आएगा। उनको लग रहा था कि अभी भी वो डर उनके अंदर वापस आ जाएगा जब वो कहीं पर अकेले स्विमिंग करने जाएंगे। आई ट्राइड इट। और उन्होंने इस चीज़ को चेक करने के लिए एक कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। अब उन्होंने अकेले ही वहाँ पर रहकर उस स्विमिंग पूल के चक्कर लगाने स्टार्ट कर दिए। टाइनी वेस्टिजेस डिसअपियरिंग ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। वो कहते हैं कि जब वो स्विमिंग कर रहे थे तब धीरे धीरे उनके दिमाग के अंदर कुछ वो किस्से याद आते थे उनके डर के, उनको वो मेमोरीज थोड़ी थोड़ी याद आती थी कि जैसे ही वो ऊपर नीचे स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं तो कैसे वो मरने की अवस्था में पहुंच जाते थे। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में अभी भी बनी हुई थी जब भी वो अपनी स्विमिंग पूल को ऊपर से नीचे तक तैरना स्टार्ट करते थे। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू द टेरर। अब वो तक कहते हैं कि परंतु अब मैं उस डर को नकारने लग गया था, यानी अब वो हिम्मत करके उस डर को कह सकते थे कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता। ट्राई टू स्केयर मी, आह वेल हियर इज टू यू लुक एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। वो कहते हैं कि अब मैं उस डर को इनकार करके साफ साफ ये कह सकता था कि अगर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो मैं यही हूँ, आओ और मुझे डरा कर दिखाओ। और इसी तरह वो स्विमिंग पूल की लेंथ को बार बार कवर करते, यानी वो और भी चक्कर लगाते स्विमिंग पूल के अकेले में ताकि वो उस डर को टक्कर दे सके और उसको अपने अंदर से निकाल सके। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। और वो कहते हैं कि जब अप्रैल में उनका इंस्ट्रक्टर चला गया तो उन्होंने ये प्रैक्टिस जुलाई तक कंटिन्यू रखी अकेले तैरने की। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। अब ऑथर कहते हैं कि अब वो पूल में तो अकेले तैरने लग गए थे, परंतु अब उन्हें अभी भी संतुष्टि नहीं मिली, उन्हें अब भी थोड़ी चिंता बनी हुई थी। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। उन्हें अब भी ये यकीन नहीं था कि जो सारा डर उनके अंदर था वो चला गया है। वो अभी भी इस बात को कंफर्म करना चाहते थे कि क्या असली में उन्होंने इस डर को त्याग दिया है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। और इसी चीज़ को रीचेक करने के लिए वो न्यू हैम्पशायर की एक लेक वेंटवर्थ के अंदर चले गए ताकि वो वहाँ पर तैराकी करके ये पता लगा सके अकेले में कि उन्होंने वो डर को त्याग दिया है या नहीं। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड। वो कहते हैं कि ट्रिग्स आइलैंड के एक बंदरगाह से उन्होंने पानी के अंदर छलांग लगा दी। एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक ऑफ टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। वो कहते हैं कि और ट्रिग्स आइलैंड से 2 मील दूर के आइलैंड स्टैम्प एक्ट तक उन्होंने तैराकी की बिल्कुल अकेले उस लेक के अंदर, और इस बीच उन्होंने 2 माइल का सफ़र तय कर लिया था अकेले। आई स्वैम क्राउल ब्रीज स्ट्रोक साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। तो ये कुछ स्ट्रोक्स यानी तैराकी की कलाओं के नाम हैं जो उनको ऑथर के इंस्ट्रक्टर ने सिखाए थे। और अब
वो ये सब यूज़ कर पा रहे थे अपने हाथ पैर की मूवमेंट्स को। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। वो कहते हैं कि इस बीच जब वो 2 माइल का सफ़र तय कर रहे थे ट्रिक्स आइलैंड और स्टैम्पैक्ट आइलैंड के बीच में, तो जो भय था वो केवल एक बार उनके दिमाग में वापस आया था। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक। जब वो उन्होंने 1 माइल का सफ़र तय कर लिया था उस लेक के अंदर, जब वो बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए थे ट्रिक्स आइलैंड और स्टैम्पैक्ट आइलैंड के बीच में, तब वो डर उनके दिमाग में फिर से आया था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। वो कहते हैं कि उस डर के आने के बाद उन्होंने अपना जो चेहरा है वो पानी के अंदर डाल लिया और उनको नीचे तक गहराई के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न टू इन मिनी क्रिएचर। वो कहते हैं कि उस मिनिएचर यानी उस छोटे से हिस्से में वो डर फिर से वापस आ गया था। उनको थोड़ा सा डर फिर से लगने लग गया था उस अनंत पानी को देखकर, क्योंकि अब वो बीच में भी थे और अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। आई लाफ्ड एंड सेड। वो कहते हैं कि इस समय पर वो घबराए नहीं। उन्होंने अपने चेहरे पर एक मुस्कान दी और बोला, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। उन्होंने कहा कि डर, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम चाहोगे तुम वही कर पाओगे? इट फ्लैड एंड आई स्विम ऑन। ऑथर कहते हैं कि ऐसा कहने के बाद उन्हें लगा कि जैसे वो डर है वो भाग गया हो और उन्होंने तैरना जारी रखा। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स। वो कहते हैं कि उन्होंने तैरना जारी रखा, परंतु अब भी उनको थोड़ा थोड़ा शक था कि वो डर वापस आ सकता है। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हेडेड वेस्ट। वो कहते हैं कि जब उनको बाहर जाने का पहला मौका मिला, जब उनको तैराकी आने के बाद वो पहली बार बाहर घूमने के लिए गए, तो उन्होंने पश्चिम की तरफ जाने का फैसला किया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मीडोज। वो कहते हैं कि वो टाइटन से लेकर कॉनरेड नाम के ग्रासलैंड से होते हुए गए, जो कि खेत खलियान वाला रास्ता होता है। अब द कॉनरेड क्रेक ट्रेल्स टू मिड ग्लेशियर्स। उसके बाद वो कॉनरेड क्लिक से लेकर मिड ग्लेशियर्स तक पहुंच गए, यानी उन कॉनरेड क्रीक नाम की पगडंडियों से होते हुए, जो कि रास्ता होता है पतला सा, उससे होते हुए वो मिड नाम के ग्लेशियर्स तक चले गए। एंड कैम्प्ड इन द हाई मेडोस बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। और वहाँ पर वो वार्म लेक के साइड पर पहुंचकर उन्होंने अपना कैंप लगा लिया कि वो अगले दिन इस वार्म लेक के अंदर तैराई करके अपना डर भगाएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड। वो कहते हैं कि अगली सुबह उन्होंने अपने सभी वस्त्र उतार दिए और वो लेक के अंदर कूद गए। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक जस्ट एज डगलस ओडगन कॉर्परन। वो कहते हैं कि लेक में कूदने के बाद उन्होंने उस पूरी लेक को 2 से 3 बार बार कवर किया, यानी पहले वो लेक के एक छोर पर जाते, फिर वहाँ से तैरकर वो दूसरे छोर पर जाते। उन्होंने ऐसा किया और वो कहते हैं कि ऐसा एक बार डगलस ओडगन कॉर्पर ने भी किया था और उन्होंने उनकी ही दिशा को अपनाते हुए ये सभी चीज़ें दोहराई हैं। यूज टू डू। और डगलस ओडगन कॉर्पर जैसा करते थे, उन्होंने भी वैसे ही उस लेक को पार किया। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पिग रिटर्न द एको। वो कहते हैं कि वो खुशी से चिल्लाए क्योंकि उनका डर अब ख़त्म हो गया था और उनके चिल्लाने की आवाज़ गिलबर्ट पीक से, यानी जो गिलबर्ट नाम की पहाड़ियों की चोटियाँ थी वहाँ पर, उनसे उनकी आवाज़ टकराकर वहाँ पर एको प्रोड्यूस कर रही थी, यानी उनकी आवाज़ बहुत बार सुनाई दे रही थी। आई हैड कंक्यूर्ड माई फियर ऑफ वाटर। वो कहते हैं कि अब उन्होंने अपने डर को जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी। वो कहते हैं कि जो ये एक्सपीरियंस मुझे मिला ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एज ओनली दोज हु हैव स्टार्क टेरर एंड कंक्यूर्ड इट कैन अप्रिशिएट। वो कहते हैं कि इन सभी चीज़ों को केवल वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपने स्टार्क टेरर यानी बहुत पुराने पावरफुल डर को हराया हो, और वही लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट यानी उत्साह वो अप्रिशिएट कर सकते हैं, यानी उस चीज़ को प्रोत्साहन दे सकते हैं। इन डेथ देयर इज़ पीस देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। वो कहते हैं कि जो मौत होती है उसके अंदर केवल शांति होती है, परंतु जो मौत का डर होता है भय उसके अंदर आता है। यानी जब आप के सामने मौत दिखाई देती है तो आपको केवल शांति का अनुभव होता है, परंतु मौत के डर में भय का भी वास होता है। मौत के डर में केवल पीस नहीं टेरर होता है। एज फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। वो कहते हैं कि ऐसी ही बात हमारे 32nd प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने की थी। वो कहते थे कि हमें जिस चीज़ से डरना चाहिए वो केवल डर ही है, यानी इस दुनिया में डर के अलावा हमें कोई और चीज़ नहीं डरा सकती। डर ही वो चीज़ है जिसके कारण इंसान पीछे हट जाता है और डर से ही इंसान हमेशा डरता रहता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन। वो कहते हैं कि
क्योंकि मैंने मरने के भाव को और उससे पैदा होने वाले डर को दोनों को ही महसूस किया है। प्रोड्यूस द विल टू लाइफ समहाउ ग्रो इन इंटेंसिटी। वो कहते हैं कि इसी चीज़ के कारण उनके अंदर जीने की एक नई चाह पैदा हुई है। उन्होंने इन दोनों चीज़ों ने उनके जीने की चाह को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीव्ड, एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड। वो कहते हैं कि अंत में मैं अपने आप को फ्री महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब आज़ाद हो चुका हूँ। फ्री टू वॉक द ट्रेस एंड क्लाइम द पिक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। वो कहते हैं कि मैं अब पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए आज़ाद हूँ, मैं पगडंडियों पर चलने के लिए भी आज़ाद हूँ, और अब मैं अपने डर को एक तरफ करके सभी जगहों पर आगे बढ़ सकता हूँ। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।